हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2023 का सिलेबस। जो सिलेबस हम लोगों ने अभी तक हम लोगों का हाइड सिलेबस था कि किस किस पोर्शन से क्या क्या चीज़ आएंगी, वो चीज़ क्लियर नहीं थी। लेकिन अब हम लोगों के पास ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। वो कैसे, उसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का सिलेबस रहने वाला है और कहाँ से कैसे करें हम लोग तैयारी, इसकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। और हम लोगों को क्या क्या सिलेबस में हो चुका है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली है। छोटी सी क्लास में आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो नहीं सॉल्व हो सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग उनको देखते रहते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हम लोग किसकी बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स में सिलेबस की बात करेंगे, कॉमर्स के सिलेबस की 2023 की। और वो किसकी बात करेंगे, बिहार एस्टेट की बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सिलेबस को। और सिलेबस में मैंने आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जो पहले ही बता दी हैं और पहले ही आप लोगों को करवा दी गई हैं। तो देखिए सिलेबस को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बिहार एस्टेट, देखो एस्टेट कॉमर्स सिलेबस की बात करें हम लोग तो 100 नंबर का जो स्पेशल, जैसे मान लो कि 100 नंबर का है आप लोगों का कॉमर्स सब्जेक्ट से है, तो फर्स्ट जो स्पेशल सब्जेक्ट मैटर जो है वो आप लोगों का कॉमर्स का है और उसमें 100 नंबर का होगा। ठीक है, और उसमें जो है पहले यूनिट में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये पढ़ने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक को पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग में मैंने अभी जो है कल या परसों की बात है, मैंने एक जो वीडियो डाला हुआ है वो सब्सिडरी बुक के संबंधित में है, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आप लोगों को, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब आप लोग यूट्यूब पर एसपी एजुकेशन सर्च करेंगे और एसपी एजुकेशन में आप लोगों को मेरे चैनल पर जाएंगे तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट में आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उसमें 24 क्लासें हो चुकी हैं, और पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग की जो एमसीक्यू पेपर हैं उससे आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे हम लोग जर्नल की बात करें तो उसमें जो है जर्नल और लेजर की बात करें तो 3 या 4 क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी। ट्रायल बैलेंस की भी क्लास मिल जाएंगी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की भी क्लास आप लोगों को मिल जाएंगी, फाइनल अकाउंट एंड ट्रेडिंग कॉन्करेंट ये भी आप लोगों को मिल जाएंगी। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती हैं, वो भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी। सिंगल एंट्री सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के सिस्टम, ये तीनों के तीनों जो है इनके भी एमसीक्यू आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे जो सिलेबस की बात की गई है ये सारी की सारी मैंने डिस्कस कर दी है आप लोगों को। इसमें जो है मुझे कुछ नहीं बनाना है वीडियो, आप लोगों को बस यूट्यूब पर सर्च करना है और वहाँ पे जाना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो ये भी हम लोगों का हो चुका है, लेकिन हम लोग डिसोल्यूशन को देख लेंगे। उसमें जो पार्टनरशिप के एमसीक्यू हैं उनकी बात कर लेंगे। पार्टनरशिप और रॉयल्टी की बात कर चुके हैं हम लोग, ब्रांच की बात कर चुके हैं, डिपार्टमेंट की बात हम लोग कर चुके हैं। बस हम लोगों का ये जो पोर्शन है इसको और देखना है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादातर जो है टॉपिक हो चुके हैं आप लोगों के, बस ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और ये जो है पार्टनरशिप फर्म, ये केस रह गया है। तो इंसॉल्वेंसी जो पार्टनर हैं इनको ये वाला जो क्लास है ये क्लास जो है ये हो चुकी है, आप लोग वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। और ये जो आने वाला है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पोर्शन है ये आप लोगों का 15 नंबर का आने वाला है। ठीक है, 15 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं। अब सेकेंड यूनिट में बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट में जो क्लासें हो चुकी हैं वो 7 क्लासें हो चुकी हैं। और जो सोर्स क्लासें हैं आप लोगों की, जैसे बाउचिंग की क्लास हो चुकी है, ऑडिट प्रोसीड की बात हो चुकी है, इंटरनल चेक की बात हो चुकी है, इंट्रोडक्शन की बात हो चुकी है, वैल्यूएशन ऑफ वेरिफिकेशन एसेट्स, ये बात हम लोगों को करनी है। ये जो है ये टॉपिक हम लोगों को करना है। ये जो नीचे लिखे हुए हैं टॉपिक, जो बाकी के जो टॉपिक हैं ये हम लोगों को करने हैं। लेकिन 7 क्लासें जो हैं ऑडिट में हो चुकी हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये कितने नंबर का आने वाला है, तो ये आप लोगों का 10 नंबर का आने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो बिजनेस लॉ की बात करेंगे, और बिजनेस लॉ में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जानना है हम लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। तो ये 10 नंबर का पोर्शन है, ये जो है पोर्शन ये पूरा का पूरा यूनिट हम लोगों को करना होगा। ठीक है, और क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है 1930,
सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, लॉ रिलेटेड टू द कंडीशन एंड वारंटी के बारे में हम लोगों को जानना होगा, नॉन ओनर के बारे में जानना होगा, राइट ऑफ अनपेड सेलर के बारे में जानना होगा हम लोगों को। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों को जाननी होगी। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जानना होगा, और क्या है, टाइप ऑफ नेगोशिएबल को जानना होगा, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको जानना होगा। ये सारे का सारा जो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं हम लोग, जो हम लोगों का जो आप लोगों ने बीकॉम लेवल पे पढ़ा होगा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसे हम लोग BRF बोलते हैं, उसका जो है पोर्शन आप लोगों को कंप्लीट करना है। उपभोक्ता जो है संरक्षण की बात कर दी है कि कंज्यूमर प्रोडक्शन की बात करेंगे, पार्टनरशिप की बात करेंगे। पार्टनरशिप जो है जो पिछली पार्टनरशिप थी वही है 1932 में, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आप लोग बहुत सी क्लासों में देख चुके होंगे कि पार्टनरशिप में हम लोगों ने क्या क्या है। तो ये क्लास आप लोगों को नहीं देखनी है, और ये जो क्लास है आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों को ये उपभोक्ता संरक्षण की आप लोगों को मिल जाएगी, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट की। अब देखो कुछ क्लासें ऐसी होती हैं जो हो चुकी हैं और कुछ क्लासें नहीं हुई हैं, तो वो मैंने आप लोगों को खुद बोल रहा हूँ कि ये क्लासें नहीं हुई हैं, ठीक है। और जो हो चुकी हैं उनको आप लोगों को देखना होगा, चाहे हम लोग यूपी टेट की बात करें, चाहे हम लोग बीकॉम की बात करें, चाहे किसी में बात करें, वो सब जो है सिलेबस एक ही जैसा होता है। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि ये बिहार स्टेट का स्पेशल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को वहाँ से कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है, 4th में पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बड़ा है टॉपिक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। जो शेयर कैपिटल जो होती है वो 2 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, शेयर कैपिटल और डिवेंचर से। डिवेंचर इशू कर सकते हैं, फॉरफीचर एंड री इशू। ये फॉरफीचर एंड री इशू की बात करेंगे हम लोग। जो कॉर्पोरेट अकाउंट में जो सिलेबस नहीं हुआ है उसकी हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोगों को करना है, ठीक है, ये हम लोगों को करना है। और हम लोगों को फाइनल अकाउंटिंग ऑफ कंपनी एक्ट के बारे में जानना होगा। 2013 जो है हम लोगों का, पहले जो कंपनी एक्ट था वो था 1956, लेकिन अब जो है वो हो गया है 2013। तो इसके बारे में भी हम लोगों को जानना होगा। अमलगमीशन के बारे में जानना होगा, एकीकरण के बारे में जानना होगा हम लोगों को। अमलगमीशन, एकीकरण जैसे बोलते हैं, उसके बारे में जानना होगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल रिडक्शन, मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये कैसे होता है और क्या क्या होता है। होल्डिंग कंपनी के बारे में यहीं पे हम लोगों को पढ़ना होगा। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी क्या होती हैं, बैंकिंग कंपनी एक्ट कौन सा होता है 1949 के बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या है, इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों को पढ़ना होगा। और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये इसकी हम लोगों को बात करनी होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों को बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन हम लोग करने की कोशिश पूरी करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है उस पर भी हम लोग जानेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हो चुका है आप लोगों का। और उसके बाद बहुत सी क्लासें इसमें हो चुकी हैं। जो झारखंड करके एक क्लास होगी आप लोगों की, झारखंड PGT में आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ पे आप लोगों की गई है। मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्लास आप लोगों की हो चुकी है। ये भी क्लास हो चुकी है आप लोगों की। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ये भी क्लास हो चुकी है। एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग, ये भी क्लास हो चुकी है। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, इशू एंड स्टोरेज, तो ये हम लोगों को फीफो लीफो के बारे में जानना होगा। फीफो लीफो और बिन कार्ड क्या होता है, और हालसी रोमन, ये हम लोगों को अलग अलग करके हम लोगों को जानना होगा। क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इसकी क्लास जो है, ये क्लास आप लोगों की करवानी है। ये अच्छी क्लास है, इसके बारे में से MCQ पूछे जा सकती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में जो आएगा वो आएगा हम लोगों का 15 नंबर का आने वाला है। और 5 जो नंबर टॉपिक है उसमें आने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। कि मीनिंग की बात करेंगे हम लोग मैनेजमेंट के सारे जितने भी आप लोगों के यूनिट हैं उनके मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में तो आप लोगों को जानना ही जानना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस का, ये टॉपिक हम लोगों ने 2 क्लासें कर ली हैं और भी हम लोगों को करनी है, ठीक है। टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोगों को करना होगा, ये हम लोगों को करना है, ये भी हम लोगों को करना है। टूल्स ऑफ एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी हम लोगों को करना है। तो ये सिलेबस जो है ये डिटेल में है, आप लोग भी जानते हैं कि डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। और इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कुछ यूनिट आप लोग भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत यूनिट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कम समय में तैयार करनी होंगी।
और क्या क्या है उसमें देख लेते हैं कि हम लोगों को फंड फ्लो और कैश फ्लो पढ़ना होगा, तो इस पर भी हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे, एमसीक्यू की बात भी करेंगे और न्यूमेरिकल की भी बात करने वाले हैं कि कौन सी एक्टिविटी में, जैसे मान लो कि कैश फ्लो बनता है तो कैश फ्लो में हम लोगों की 3 एक्टिविटी होती हैं। एक होती है हम लोगों की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है हम लोगों की फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक होती है हम लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन आया था केबीएस के एग्जाम में कि जो डिविडेंड होता है वो किस में देते हैं, डिविडेंड जो होता है वो किस में देते हैं, तो हम लोगों को एक्टिविटी बतानी है थी कि कौन सी एक्टिविटी में डिविडेंड की बात कही गई है। ठीक है, तो हम लोग उस पर भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। और हम लोगों को क्या है, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट फ्लो में क्या क्या अंतर है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक को भी हम लोग ध्यान से जांचेंगे और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स में आप लोगों की 3 या 4 क्लासें हो गई हैं और पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जान चुके हैं, रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोगों को जो डिस्काउंट की बात की जाती है उसमें हम लोगों को देखना है कि क्या क्या बातें कही गई हैं। और हम लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में जानना है कि कितने प्रकार से हम लोगों के हेड होते हैं, जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत सी चीज़ें जो हैं करनी होंगी। जीएसटी भी हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा, जो जीएसटी करके है उसको भी हम लोगों को पढ़ना होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी और स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, ये भी हम लोगों को जानना होगा। बिजनेस मैनेजमेंट जो अगला यूनिट है आप लोगों का वो 15 नंबर का यूनिट रहने वाला है। इनकम टैक्स आप लोगों का 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और इनकम टैक्स में आप लोगों को और भी क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, मार्क की बात करें हम लोग तो ये हम लोगों का बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टैटिक्स, ये हम लोगों का जो है ये भी 15 नंबर का आने वाला है। और स्टैटिक्स में लोग क्लास जो हैं वो 17 क्लासें आप लोगों की स्टैटिक्स में हो गई हैं, तो आप लोग उनसे देख लीजिए, जो आप लोगों को लिए बेनिफिशियल हो उसको कीजिए। आप लोग चाहे बीकॉम की बात करें, चाहे एमकॉम की बात करें, चाहे हम लोग किसी भी तैयारी की बात करें, तो स्टैटिक्स जो होती है वो एक जगह से सभी जगह पे एक जैसी ही होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ मीन, मीडियन, मोड की बात की, हम लोगों ने सोर्सेस या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बात की। सोर्सेस का मतलब होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा, हम लोगों के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, तो उनको भी हम लोग जानेंगे। और बहुत सी क्लासें हम लोगों ने आप लोगों की कर दी हैं, तो 17 क्लासें हो गई हैं, उनको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, और आगे करने वाले हैं रेंज के बारे में हम लोगों ने कर लिया है, रेंज क्या होती है, मीन डेविएशन क्या होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, इसमें हम लोगों की क्लासें चल रही हैं। अब कोरिलेशन में हम लोग बात करनी है, तो कोरिलेशन हम लोगों को किसकी बात करनी है, कार्ल पियर्सन की बात करनी है और रैंक करेक्शन कोरिलेशन की बात करनी है। टाइम सीरीज की भी क्वेश्चन की बात करेंगे क्योंकि टाइम सीरीज भी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। इंडेक्स नंबर स्टैटिक्स का पार्ट है, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। 17 क्लासें हो गई हैं, तो आप लोगों को और भी क्लासें मिलती रहेंगी, क्योंकि इसमें जो है क्लासें आप लोगों को, आप लोग यार एक काम कीजिएगा कि सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ जाइए। तो बहुत से जो है मैं एमसीक्यू आप लोगों को तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि क्लासें बहुत सी नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन हम प्रॉपर क्लासें आप लोगों को जिसकी नहीं हो सकती हैं उसमें कम से कम आप लोगों की प्रैक्टिस तो और अच्छी हो जाएगी। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद और हम लोगों को क्या क्या देखना है उसमें देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो हो गया हम लोगों का 100 नंबर की बात। ठीक है, हम लोगों का पेपर होगा 150 नंबर का, तो 100 नंबर तो होंगे हम लोगों की सब्जेक्ट से। ठीक है, और 50 नंबर का क्या होगा हम लोगों का, वो ये पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या क्या जानना है, वो रहने वाला है 50 नंबर का, और उसमें जो है 30 नंबर की आएगी हमारी आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स। तो ये हम लोगों को डिटेल में जानना होगा। तो इसमें भी हम लोगों को क्या जानना होगा, आर्ट ऑफ टीचिंग में हम लोगों को क्या जानना होगा, टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में जानना होगा। जो सीडीपी में बात करते हैं, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी भी क्लासें आप लोगों को अभी फिलहाल नहीं है, ये मैंने नहीं कहा है कि ये क्लासें मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों को इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, सीटेट में हो चाहे केबीएस में हो, आप लोगों की इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको जरूर देखिएगा आप लोगों की। ये सीडीपी का पोर्सन है, टीचिंग स्किल्स का पोर्सन है, तो लर्निंग का पोर्सन है, इसको जरूर करिएगा आप लोग। तो मेरी 100 नंबर की है, जो 100 नंबर की तैयारी है मैं आप लोगों की उसकी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें भी आप लोगों को क्लास मिलेंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिलेंगी, ये तो बात मेरी है। उसके बाद टीचिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद मीनिंग, इसके बारे में हम लोगों को जाननी है। बूम टेक्सोनॉमी के बारे में जानना है हम लोगों को, टीचिंग मेथड के बारे में जानना है और लेसन प्लान के बारे में जानना है। इनको ध्यान से आप लोग एक किताब ले लीजिएगा, कोई किताब अच्छी सी कोई किताब, उसमें आप लोगों को ये टीचिंग जो है आपको आर्ट ऑफ टीचिंग और आप लोगों की
अदर स्किल्स, इसमें जो है आप लोगों को मिल जाए। जैसे कि हम लोगों को जनरल नॉलेज की बात करनी होगी, हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, सेंस, तो ये हम लोगों को चीज़ें करनी होंगी। बिहार के बारे में हम लोगों को भी जानना होगा, बिहार नेशनल मूवमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट साइंस के बारे में जानना होगा कि पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, सॉइल वेस्ट, या फिर इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग, फ्लोरा, ये फिर हम लोगों को चीज़ें करनी होगी। तो इनके बारे में आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। और मैंने पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। आप लोगों ने अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। मैं भी आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और पूरी तरह की क्लासें करने के लिए डेली की डेली आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों से इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से देखिए और उसमें जो चीज़ें हैं आप लोगों की, जो आप लोग अच्छी तरीके से कर सकें, उनको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा, जिससे आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स में हम लोगों को ये भी जानना है, मैथमेटिक्स में हम लोगों को क्या आएगा, एलसीएम, एचसीएफ, ये नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको जरूर कीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग भी आप लोगों की आने वाली है, तो ये जो पोर्सन रहने वाला है, ये रहने वाला है 20 नंबर का, ठीक है, और वो 30 नंबर का ये पोर्सन रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जरूर करिए और अच्छी तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना। ये सिलेबस जो आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखा है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कीजिए और आप लोगों को ये जो PDF है आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी बिहार स्टेट सिलेबस की, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों की 100 नंबर की तैयारी को हो सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।